इसके अलावे जो अभी ये सब खाना वगैरह का काम देखता है, जो आता है उसका भी एगो का पॉजिटिव निकल गया। लेकिन अब अचानक पिछले 7-8 दिनों से 10 दिनों से थोड़ा थोड़ा बढ़ा था, लेकिन अब तो अचानक बढ़ गया। एक तो है स्थिति है। और यहाँ पर जो टेस्ट किया उसमें 6 लोगों का हो गया, निकल गया पॉजिटिव। पहले से हम लोग तय किए हुए नियम अब आज जब यहाँ आने वालों में भी हो गया, तब तो सब पर विचार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। 2022 का पहला जनता दरबार और सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार में एक बड़ा कोरोना विस्फोट। बता दें आपको कि सुबह सवेरे खबर निकलकर सामने आई कि 6 फरियादी जो कि जनता दरबार पहुंचे थे, उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। यानी कि जनता दरबार में जो फरियादी पहुंच रहे थे, तमाम फरियादियों का जो कोरोना सैंपल है वो लिया जा रहा था और इसी दौरान जो 6 फरियादी थे उनमें संक्रमण पाया गया। इसके साथ ही जो बड़ी खबर हम आप तक लेकर आ रहे हैं वो ये कि कुल जो आंकड़ा जनता दरबार में कोरोना संक्रमण का है वो 14 हो गया है। जी हाँ, जहाँ 6 फरियादी पहले ही कोरोना संक्रमित पाए गए थे, वहीं अब 9 अन्य लोगों में संक्रमण जो है वो पाया गया है। इसमें जो 6 लोग हैं वो तो फरियादी हैं, वहीं 3 जो कांस्टेबल तैनात थे ड्यूटी के दौरान, उनमें भी कोरोना संक्रमण पाया गया है। इसके साथ ही जो लोग वहां कैटरिंग में काम कर रहे थे वो भी कोरोना के चपेट में पाए गए हैं। तो निश्चित तौर पर जो आंकड़ा अब संक्रमण का जनता दरबार से निकलकर सामने आया है वो 14 पहुंच गया है। और इसके साथ ही सुबह के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब मीडिया से मुखातिब हुए जनता दरबार के बाद, तो उन्होंने कहा है कि जो लोग भी आज जनता दरबार के कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं, तमाम लोगों का कोरोना सैंपल लिया जाएगा। यानी कि जिस तरीके से बड़े संख्या में जनता दरबार कार्यक्रम के दौरान पॉजिटिव लोग मिले हैं, उसके बाद एक हड़कंप सा जनता दरबार में मच गया है। और अब जो तमाम लोग जनता दरबार के कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं उन सभी लोगों का सैंपल लिया जाएगा। तो धीरे धीरे जो पैर कोरोना बिहार में पसार रहा है उसमें एक बड़ा जो संक्रमण का चेन दिखा वो जनता दरबार में है और निश्चित तौर पर अब सचेत होने की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि जो लोग भी आज इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, तमाम लोगों का कोरोना जांच किया जाएगा, क्योंकि एक बड़े पैमाने पर लोग संक्रमित पाए गए हैं। फरियादी तो संक्रमित सुबह ही पाए गए, उसके साथ ही 3 जो कांस्टेबल थे उनमें भी संक्रमण पाया गया और एक बड़े जो होटल के लोग वहां कैटरिंग के लिए पहुंचे थे उसमें से भी 5 सदस्यों में ये संक्रमण पाया गया है। तो निश्चित तौर पर अब हाई अलर्ट पर पूरा जो महकमा है प्रशासन का, जो महकमा है आईएएस लॉबी का, वो तैयार है। क्योंकि जब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार लगाते हैं तो कई जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो इस जनता दरबार में शरीक होते हैं। इसके साथ ही जो सेक्रेटरी रहते हैं, जो आईएएस अधिकारी रहते हैं, ये तमाम लोग इस जनता दरबार में मौजूद रहते हैं। और ऐसे में जब 14 लोगों के पुष्टि हुई है कोरोना की, उसके बाद नीतीश कुमार ने आदेश दिया है कि जो तमाम लोग हैं इन सभी लोगों का सैंपल लिया जाएगा। नहीं, बड़ा दुखद है भाई, क्या बताएं। आज जितने लोग आए यहाँ पर और आते हैं तो उसके पहले एक तरीका बना हुआ है टेस्ट होने का। वहाँ टेस्ट हो गया, सब आ गए 186। और यहाँ पर जो टेस्ट किया उसमें 6 लोगों का हो गया, निकल गया पॉजिटिव। तो दुख तो नहीं होगा, बहुत दुखद होगा कि भाई क्या हो रहा है, इतना तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके अलावे जो अभी ये सब खाना वगैरह का काम देखता है, जो आता है उसका भी एगो का पॉजिटिव निकल गया, जो सब चीज़ को देखता है। यानी अब जैसे पिछली बार जिस तरह से अचानक बहुत तेज़ी से बढ़ा था, वैसी ही लगता है घटना शुरू हो गई। आज तो जो भी हुआ था कल और आज तो हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसा हो गया, इसलिए बहुत ही अलर्ट रहना पड़ेगा। आज सब जगह की खबर लेकर के कल तो निर्णय लेना पड़ेगा। हमने बता दिया है, जो हम गए थे वहाँ, जो 15 साल से ऊपर वाले 18 साल के बीच तक के बच्चे बच्चियों का जो शुरू होना है टीकाकरण, तो उस सिलसिले में वहाँ गए हुए थे। तो वहाँ पर भी बातचीत जो हुई थी उसमें हमने ये बता दिया। लेकिन वहाँ से आने के बाद में यहाँ सब पता हो गया है। जब जा रहे तो उसमें हमको एक आदमी के बारे में मालूम हुआ था कि एक आदमी का पॉजिटिव निकल गया, लेकिन अब उसके बाद देख रहे हैं तो अब तो हर किसी की जांच हो रही है।
पूरे तौर पर जितने सरकारी कार्यालय और सब जगह सबका जांच शुरू हो गया। इवन हम लोगों के साथ जो रहते हैं सब लोगों की अब जांच हो रही है, अब पता चलेगा। इसलिए अब तो जांच तो अब जानते ही हैं कि हम लोग कितना ज़्यादा कराते रहते हैं प्रतिदिन। कभी 2 लाख से ऊपर हो जाता है, लेकिन मतलब 1.5 से 2 के बीच में, प्रति लाख से बीच में होते रहता है। आज से कुछ दिन पहले तक तो कोई आता ही नहीं था। किसी दिन पूरा 2 लाख की जांच हो गई, 0 आया। लेकिन अब अचानक पिछले 7-8 दिनों से, 10 दिनों से थोड़ा थोड़ा बढ़ा था, लेकिन अब तो अचानक बढ़ गया। एक तो है स्थिति है, और उसके बाद तो यहीं पर हम लोग तो ओमिक्रॉन का भी टेस्टिंग के लिए शुरू कर दिया है कि है कि नहीं वो भी देखा जाएगा। लेकिन बाकी तो पॉजिटिव है ही ना, ओमिक्रॉन नहीं है तो दूसरा ही पुराना वाला ही है। लेकिन इसको देखना और इसके लिए सब लोगों को सजग रखना ज़रूरी है। अभी डॉक्टर्स का बहुत सा का हो गया है, तो ये सब स्थिति तो है ही कि अचानक फिर बढ़ गया। तो जैसे देश भर में, मैंने दुनिया भर में तो बढ़ा ही, देश भर में तो बढ़ा ही, अपने राज्य में भी अब शुरू हो गया है बढ़ना। तो इसके लिए तो है ही, अब पहले से हम लोग तय किए हुए नियम, अब आज अब जब यहाँ आने वालों में भी हो गया तब तो सब पर विचार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। हाँ नहीं, हम तो कल जा ही रहे हैं, कल का तो जा ही रहे हैं, सब वहाँ देख रहा है। लेकिन कल शाम में ही सब जगह का पता करके जो कुछ भी होगा निर्णय, उसके बाद उसी के आधार पर आगे देखेंगे कैसे क्या करना है। लेकिन ये तो अचानक हो गया ना, अभी तो कितना एकदम बिल्कुल था, उसी हिसाब से हम लोग कई तरह का कार्यक्रम कर रहे थे और कोई भी चीज़। लेकिन अब अचानक जब शुरू हो गया है तो उस पर तो सबसे अधिक ध्यान रखना आवश्यक। तो इसके लिए लोगों के बीच में इसके लिए पूरी जागृति पैदा करना, इलाज का पूरा प्रबंध करना। इलाज के पूरे प्रबंध की तो पूरी तैयारी है, उसमें कोई कमी नहीं है। जहाँ जहाँ पहले भी रखा जाता था लोगों को इलाज के लिए, सब तरह की पूरी तैयारी है। और दवा वगैरह की भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन की भी कोई समस्या अब नहीं है, हर तरह की तैयारी पूरी है। तो इसलिए जो कुछ भी होगा उस पर तो किया ही जाएगा। लेकिन लोगों को जागरूक तो करना पड़ेगा फिर और ज़्यादा। थोड़ा बहुत तो कहा जा रहा है कि सब जगह हो रहा है सचेत, लेकिन अब जब यहाँ भी शुरू हो रहा है इतना, तब तो करना ही पड़ेगा, वो तो देखा ही जाएगा। आज भी सब जगह का रिपोर्ट लिया जाएगा, कल भी रिपोर्ट लेकर कल शाम तक, चूँकि 5 तारीख से फिर 5 तारीख तक अभी तक है, तो रिपोर्ट ले करके फिर 5 के आगे जिस तरह से कोई पाबंदी या कुछ भी करना पड़ेगा, अगर कहीं रोक करना पड़ेगा तो निर्णय लिया जाएगा। अब तो कल ही शाम में लिया जाएगा। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।